अभी हम लोग आज तीसरा दिन है यहाँ, यूनिवर्सिटी का काम हो गया है सब। अमरोला से नैनीताल की तरफ हम जा रहे हैं और ये रास्ता जो बार बार ब्लॉक हो रहा है, ये मलबा है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे वो खाली कर रहे हैं बार बार। वो जैसे भी वहाँ खाली करता है रास्ता, कुछ टाइम के लिए खुलता है, फिर वो रास्ता मतलब पास होती है। हम उस जगह पे खड़े हुए हैं, मतलब ये खतरा है, डेंजरस जोन है ये, कभी भी मलबा यहाँ पे जा सकते हैं और जान भी जा सकती है। अभी ये इसको हटाने में लगभग करीब 30 मिनट तो लगेगा। ड्राइवर खुद ही कह रहा था कि इसको हटाने में वो बार बार वहाँ पे मलबा गिरते ही जा रहा है, ब्लॉक हो रहा है रास्ता बार बार। और यहाँ पर ही एक बस जिस दिन पहली दफ़ा जब ये ढहा था तो एक बस उसके हादसे में उसके लपेटे में आ गई और कुछ की जान भी गई है। और इसी रास्ते से हम आगे जाने वाले हैं। ट्रेन भी है, करीब 3:30 बजे की ट्रेन है हमारी शताब्दी दिल्ली के लिए। देखते हैं कितना वक्त लगता है इसमें। चारों तरफ की नज़ारा ये नैनीताल और अमरोला के बीच में उत्तराखंड का नज़ारा। पूरी फैमिली कार्स वेट कर रहे हैं रास्ता जो खुले तो आगे जाएं हम। पानी की आवाज़ कुछ ज़्यादा नहीं है। अभी हम उस जगह पे खड़े हैं, बहुत सर के ऊपर है। अगर ये मलबा नीचे की तरफ आया तो मेरा काम तमाम, और साथ में इन सब का भी। लेकिन खैर अभी ये सामने का तो कंडीशन सही है, लेकिन कह नहीं सकते, जब मलबा नीचे की तरफ आता है तो कहीं से भी ढह सकता है। अभी फ़िलहाल वो सामने जो जेसीबी दिख रहा है वो बहुत कुछ चुनौती देते हुए हम लोगों के लिए काम कर रहा है। मलबा को हटा रहा, रास्ता क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, ताकि जो गाड़ियाँ जाम पड़ी हुई हैं वहाँ भी देखिए वो गाड़ियाँ इस तरफ आएंगी और हम लोग भी आगे की तरफ जाएंगे। तो वो भी वेट कर रहे हैं, मैं भी वेट कर रहा हूँ। वो सामने का दिख रहा होगा, वहाँ पे वो भी मलबा देखिए गिरा है वहाँ भी, और वो भी कंडीशन में सही है। ऐसा लग रहा है कि कभी भी गिर सकता है। पूरा पहाड़ी ढह जाता है। आपने जो सीन देखा होगा ना यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, मैंने खुद देखा है, जो आज रियलिटी में हम उस जगह पे खड़े हैं जहाँ पे मलबा गिरा है नीचे की तरफ और कभी भी गिर सकता है। यहाँ के जो प्रोफेसर थे अल्मोड़ा के, मैंने उनसे कुछ बात की। वो यहाँ से करीब 100 साल से रहे हैं, यानी पूरी जनरेशन उनके यहाँ पर है। ना वो कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होना चाहते हैं, ना उनके बच्चे इसी जगह पर ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। और पहाड़ों में ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी बस जाएं, को जिस तरीके से और जगह पर ज़मीन खरीदना पड़ता है आपको, जो बाकी जो प्रोसीजर है वो भी यहाँ करना पड़ेगा आपको। तो प्रोफेसर बता रहे थे कि कई घर ऐसे हैं यहाँ पर जो कच्ची मिट्टी में, मिट्टी सही नहीं है, वहाँ पे घर उन्होंने बना लिया। तो हुआ यूँ, अगर वो दिन के टाइम में हुआ, लोग जगे रहे तो भागने का चांस है, अपनी जान बचा सके। लेकिन रात के समय अगर इस तरह का सीन हुआ तो मलबे के नीचे घर, पूरे फैमिली सब दबकर अपनी जान गंवा बैठे। यानी मलबा अचानक से ढहा, भागने का मौका मिला नहीं, रात का समय था और पूरा घर के घर ही उस मलबे के अंदर समा गया। तो यार पहाड़ों पे ज़िंदगी गुजारना इतना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा, अगर एक भी घर है
चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो, तो वहाँ तक लाइट और पानी का इंतज़ाम गवर्नमेंट ने किया है। और बाकी जगह पर हम लोग जो रह रहे हैं वहाँ पे जितनी फैसिलिटीज़ है और जो बेसिक नीड है वो सब यहाँ पे अवेलेबल है। ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा महसूस नहीं हुआ कि हम पहाड़ों में रह रहे हैं तो ये चीज़ की कमी थोड़ा लग रहा है। नहीं, खाने पीने की चीज़ें और पहनने की चीज़ें ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। अगर इस जगह पे आप हैं तो बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, होशियार रहना पड़ेगा, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और ये जल्दी मामला हो जाए तो हम लोग पहुंच सके वक्त पे स्टेशन, वरना ट्रेन छूटेगी तो मसला हो जाएगा, फिर दिल्ली पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। और कल मेरी ऑफिस भी है, सुबह की मॉर्निंग ड्यूटी है। जान है तो जहान है, बस आसानी से पहुंच जाए और काम भी बेहतर हो जाए। हमारी कार जो है वो 5-6 कार के पीछे है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हाँ 12 और 13 कार नंबर है। और ये सनलाइट और ये सूरज सामने, अच्छी खासी गर्मी है। यहाँ पर जैसे ही मॉर्निंग होगा वैसे ही ठंड एकदम से बढ़ जाती है। यहाँ पर बिना जैकेट के आप खड़े बाहर नहीं रह सकते, वरना आपकी जान भी जा सकती है ठंड के कारण। और जैसे शाम होता है वैसे ठंड बहुत ज़्यादा तेज़। दोपहर यानी कि मॉर्निंग के 10 बजे, दिन के 10 बजे से लेकर असर की नमाज़ के टाइम तक मौसम सही रहता है। उसके बाद नाइट में अगर आप निकलते हैं या अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं तो संभल के निकलना पड़ेगा बाहर, क्योंकि बाहर काफ़ी ज़्यादा ठंड होता है। नदी बड़ा नहीं है, बड़ी भी नहीं है, लेकिन पानी के बहाव इतना तेज़ है कि मैं इसकी आवाज़ सुन पा रहा हूँ। यहाँ पे मेरे फ़ोन की कैमरे की क्वालिटी और माइक की क्वालिटी उतना बेस्ट नहीं है जिससे आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे पा रहा हो, लेकिन पानी की बहाव तेज़ है, आवाज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है। ये पानी कहाँ से आ रही है मुझे भी नहीं पता। और हम लोग हिमालय पर्वत से लगभग 20-25 किलोमीटर के आसपास में ही, अराउंड में ही है। जहाँ पर हम ठहरे थे, होटल थे जहाँ पर स्टे किया था, वहाँ से वही 15 किलोमीटर से के बाद हिमालय पर्वत स्टार्ट हो जाता है। और इस कार की चलाकियाँ देखो, सीधा आके लगा दिया इन्होंने। हर जगह ऐसा ही है, होशियारी है। हम लोग वहाँ पीछे वेट कर रहे हैं, ये भाई साहब आके लगा दिया। इनको जल्दी निकलना है, कहीं जल्दी के चक्कर में नुकसान ना हो जाए। वहाँ भी मलबा गिरा हुआ है सामने, उसे भी हटाया जाएगा अभी थोड़ी देर में, लेकिन रास्ता है इतना कि वो गाड़ी आ जा सकती है। यहाँ पर जब मैं यूनिवर्सिटी था तो वहाँ पे कई सारे पीएचडी स्टूडेंट्स थे जिनकी सिनॉप्सिस चेक किया गया था। उस स्टूडेंट से मैंने पूछा कि मैं पहली बार इन पहाड़ों में आया हूँ और पहाड़ों पर यूनिवर्सिटी है। उसने बोला कि बल्कि एक यूनिवर्सिटी नहीं है, बल्कि 5-6 यूनिवर्सिटी हैं। मैं तो एक ही देखकर हैरान हो गया कि इस पहाड़ों में यूनिवर्सिटी हो सकता है, और यहाँ स्टूडेंट वैसे ही पढ़ाई कर रहे हैं जैसे कि हम लोग पढ़ाई करते हैं अपनी जगहों पर। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, दिल्ली में कई सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो इन पहाड़ी इलाकों में भी एक नहीं, 2 नहीं, 5-6 यूनिवर्सिटी उसने बताया अलग जगहों पर। और वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं जो बाकी यूनिवर्सिटी में रहता है, जैसे क्रिकेट ग्राउंड का होना और फुटबॉल के लिए, वॉलीबॉल के लिए, सारे प्लेइंग गेम जितने भी हैं स्टूडेंट्स के लिए होना चाहिए वो सब मौजूद है यहाँ पे। वो सारी चीज़ें तो किसी चीज़ की कमी नहीं है कि पहाड़ों में तो ये सब कैसे हो सकता है। पूरी फैमिली वेट कर रही है कि जल्दी से रास्ता क्लियर होता है कि हम अपने मकाम पे, अपने मंजिल पर पहुँच सकें। हल्द्वानी रेलवे स्टेशन है और काठगोदाम भी रेलवे स्टेशन है। आप नई दिल्ली से आते हैं तो शताब्दी से भी बेस्ट है, आ सकते हैं। और रानीखेत सुपरफास्ट ट्रेन है, वो उससे भी आप आ सकते हैं। और वापसी का जो है वो रानीखेत जो ट्रेन है उससे जाना मुनासिब है, ताकि वो लेट नाइट ट्रेन है, चलती है यहाँ से और अर्ली मॉर्निंग दिल्ली पहुँचाएगा तो ज़्यादा बेस्ट है, ताकि आपका दिन का टाइम घूमने का मिल जाता है। अगर शताब्दी से वापस करेंगे तो 3 बजे आपको स्टेशन पहुँचना ही पड़ेगा, तो अगर छूटता है तो फिर मुश्किल है।
और छूटने का ज़्यादा चांस है, और फिर घूमने का भी समय आपको उतना अच्छा मिल नहीं पाता। हाँ, एक दिन अगर आप एक दिन पहले अगर आप ये शेड्यूल कंप्लीट करना चाहते हैं तो फिर ठीक है। तो जो नैनीताल है हल्द्वानी स्टेशन से, वो करीब 30 या 32 किलोमीटर है। और यहाँ जिस जगह पे अल्मोड़ा आए हैं वह करीब 100 किलोमीटर की दूरी पे अभी हम हैं। अभी हम यूनिवर्सिटी से कुछ ही दूरी पे आए हैं, लगभग 10 किलोमीटर भी नहीं आए होंगे। तो ये देखने को मिल रहा है। अभी कुछ लोग वहाँ से भागने की कोशिश किया है, शायद ऊपर से मलबा गिर रही है। वो पीछे इस तरफ का पार्ट तो सही है, लेकिन इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जहाँ पे जेसीबी है ठीक उसके ऊपर से मलबा के गिरने की आशंका है, कभी भी गिर सकती है। और वहाँ पे कुछ लोग खड़े थे तो अपनी पीछे की तरफ भागे, कहीं मलबा हमारे ऊपर ना गिर जाए, कहीं जान ना गवा बैठे हम। खतरा तो है ही, जो पहाड़ों में लोग रह रहे हैं, सोते ही रह गए। बड़ी मुश्किल ज़िंदगी है, लेकिन अच्छी है, खूबसूरत है, नेचुरल से आप जुड़े हुए हैं, कोई पॉल्यूशन नहीं, कोई साउंड से। यहाँ पे एक चीज़ मैंने ये भी देखा कि हम लोग दिल्ली में रात के 12 बज गए, 1 बज गए, फिर भी लोग घूम रहे हैं, अपने अपने गाँव में बिजी हैं। यहाँ पर क्या है, बिल्कुल गाँव जैसा। अब तो गाँव में भी लोग जल्दी नहीं सोते, लेकिन यहाँ पर पहाड़ों में जितनी भी रहने वाले सारी दुकानें बंद हो गई, लाइट भी ऑफ हो गई, और सबके सब सो भी गए, सुकून। और फिर जो नेचुरल आवाज़ सुनने को मिलता है, जैसे पक्षियों की या जानवरों की, इस तरह के, यानी कि आपको फिर ठंड भी इतना ज़्यादा होता है कि कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लोग जल्द सोने का रिवाज है और अर्ली मॉर्निंग उठ जाते हैं, सुबह सुबह उठ ही जाते हैं। देखिए वो मलबा हटा रहे हैं और मलबा गिर भी रहा है ऊपर से, यानी हटाया जा रहा है, ऊपर से गिरता आ रहा है। तो अल्लाह पाक प्लीज़ रास्ता निकालिए ताकि हम लोग निकल जाएं, वरना हम लोग इधर ही फंसे रहेंगे। अगर ये रास्ता क्लियर नहीं हुआ, अगर फिर से मलबा गिर गया, तो हम लोगों को बस ये लगभग 200 मीटर की दूरी के बजाय अगर यहाँ से क्रॉस नहीं किया तो हमें 50 किलोमीटर का दूरी सफ़र करना पड़ेगा, तब जाकर हम उस जगह पे पहुँच पाएंगे, दूसरी पॉइंट पे। इतना घूमना पड़ेगा लंबा। तो दुआ यही है कि जल्दी से ख़त्म हो जाए, अब अगला मलबा ना गिरे, ताकि रास्ते क्लियर हो और हम यहाँ से जा सकें और सब लोग जा सकें। भीड़ लगती जा रही है, कार उस तरफ भी इकट्ठा होती जा रही है इस तरफ आने के लिए, और हम उस तरफ जाने के लिए इस तरफ भी इकट्ठा होती जा रही है। फैमिली है, कुछ यहाँ के लोकल लोग हैं, कुछ टूर पे हम जैसे लोग घूमने के लिए आए हैं, कुछ काम से आए हैं, हर तरह के लोग यहाँ पे हैं। देखिए कितनी ऊंचाई पे हम, लगभग पहाड़ों के ऊपर जो ऊंचाई पे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब 6 किलोमीटर, 5 से 6 किलोमीटर हम ऊपर थे। हम किस ऊंचाई पे, ये आई हैव नो आइडिया इस वक्त कि हम कितनी ऊंचाई पर हैं और अभी हमें कितना जाना है। इतना तो पता है कि परसेंटेज में बता सकता हूँ कि अभी हमने जो दूरी तय किया है, अब हम नीचे की तरफ ही जाएंगे, तो 10% ही किया होगा, आई थिंक 9 to 10% या फिर 11-12% ही दूरी तय किया। अभी 90% से भी ज़्यादा या उसके आसपास अभी दूरी तय करना बाकी है। आई थिंक वीडियो काफ़ी लंबी हो गई, वीडियो स्टॉप करना चाहिए। एज अ रिमेंबर मैंने ये रिकॉर्ड किया है।